Good morning students. Today's topic is lichen, जिसका general account plays an important role in our syllabus and it is important from the point of view of examination. Myself Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College Kota. Students, lichen को हिंदी में शैवाक कहा जाता है. इसका सर्वप्रथम उपयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस द्वारा वृक्षों की छाल पर पाई जाने वाली सुपरफिशियल ग्रोथ की व्याख्या करने के लिए किया गया था. Lichens are dual organisms or entities which contain a permanent association of a fungus or mycobiont and an alga or phycobiont. अर्थात ये एक ऐसी संरचनात्मक रूप से संगठित इकाई के तौर पर निरूपित किया जा सकता है जिसमें एक कवक प्रजाति एवं एक शैवाल सदस्य का स्थायी गठबंधन मौजूद होता है. जो फंगल पार्टनर है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं और ये एस्कोमाइसिटीज़ का सदस्य होता है अधिकतर 80% केसेस में एंड समटाइम्स इट्स अ मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़. एल्गल पार्टनर जो है यानी कि फाइकोबायोन्ट इज़ मोस्टली अ ग्रीन एल्गा और मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी. In some cases, it is a member of Cyanobacterium और blue green algae. जैसा हमने पहले बताया कि ये टर्म या शब्द लाइकन का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो थियोफ्रेस्टस ने किया. सिम्बियोसिस जो शब्द है ये डी बैरी ने दिया. सहजीविता जिसमें कि ये शैवाकों में या लाइकन्स में ये सहजीविता देखने को मिलती है. There are about 400 genera and 15,000 species of lichens. ये जो lichens हैं ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जो कि इनहॉस्पिटेबल और अनइनहेबिटेड प्लेसेस हैं जैसे कि बैरन रॉक्स, निर्जन शिलाखंड इसको हम कहेंगे हिंदी में, कूल्ड वोल्केनिक लावा यानी कि ज्वालामुखी का ठंडा लावा, आइसी टुंड्रा और एल्पाइंस टुंड्रा के बर्फीले मैदान, सैंड ड्यून्स यानी कि रेतीले टीले, रूफ्स छतें, वॉल्स दीवारें, विंडो पैन्स यानी कि दीवारों की दरवाज़ों की चौखटें एवं ऐसी ही अनूठी एवं विषम आवासीय परिस्थितियों में ये पाए जाते हैं. लाइकन पादप जो पत्थरों पर उगते हैं उन्हें कहते हैं सेक्सिकोल्स, जबकि वृक्षों की छालों पर उगने वाले लाइकन्स को कॉर्टिकोल्स कहा जाता है. कुछ लाइकन प्रजातियां जलीय होती हैं जैसे पेल्टीजेरा, वेरुकेरिया मार्गेसिया, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना जिसे कि रेंडियर मॉस भी कहा जाता है. यह टुंड्रा प्रदेशों में बहुतायत में उगती है. भारत में लाइकन पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और भारत में पाए जाने वाले लाइकन जेनेरा हैं क्लेडोनिया, पार्मिलिया, असनिया, लेसीडिया इत्यादि. तो ये इस प्रकार से जो लाइकन्स हैं वो सदृश्य होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं. शेप की बात करें तो ये लाइकन्स दे आर ऑफ 3 टाइप्स और ये कुछ इसकी शेप्स देख सकते हैं हम जैसे ग्राफिस, कोरा ये फोलियोज लाइकन है, पार्मिलिया दिस इज अगेन फोलियोज लाइकन, फ्रूटिकोज लाइकन का उदाहरण है असनिया, देन क्लेडोनिया. ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइकन्स की. तो इन तीनों फॉर्म्स में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्टोज लाइकन के बारे में. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परपटीमय लाइकन्स.
ये इस प्रकार के लाइकनों में जो थैलस है या पादप शरीर है वह चपटा होता है। यह थैलस अपने अल्पवर्धित कवक जाल के द्वारा आधार स्थल में प्रवेश कर इन चट्टानों या वृक्षों की छाल से दृढ़तापूर्वक जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो पादप शरीर है वो परपटी नुमा संरचना बनाता है एवं चपटी, पतली एवं कठोर संरचना के तौर पर निरूपित होता है। इस प्रकार के थैलस को पूर्णतः या पूरा का पूरा आधार स्थल से अलग करना असंभव होता है। परपटीमय लाइकन्स जो हैं या क्रस्टोज लाइकन्स जो हैं ये चट्टानों या ट्री बार्क्स में आंशिक रूप से या पूरे रूप से धंसा हुआ रहता है। इनके द्वारा जो सबस्ट्रेटम है ये कोई एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं राइजाइंस या राइजीन्स हम कह सकते हैं। राइजीन्स के द्वारा ये आधार स्थल से चिपका हुआ रहता है। इसमें उदाहरण हैं ग्राफिस, हिमेटोमा, लेसीडिया, लेकेनोरा और राइजोकार्पन आदि। दूसरा प्रकार जो है फोलियोस टाइप या पर्नल लाइकन। इस प्रकार के लाइकन थैलस पत्ती के समान चपटे या पर्नल अथवा पालित होते हैं। द बॉडी ऑफ द लाइकन इज फ्लैट, ब्रॉड, लोब्ड एंड लीफ लाइक। ये सबस्ट्रेटम से एक या कुछ जगहों से जुड़े हुए रहते हैं। थैलस का निचला हिस्सा जो है ये आंशिक रूप से कवक सूत्रों के स्ट्रैंड्स के द्वारा, जिनको कि राइजीन्स कहते हैं, अधोस्तर से चिपका हुआ पाया जाता है। ये राइजीन्स मूलाभासों के समान शाखित अथवा अशाखित होते हैं। अब इसका उदाहरण है पार्मिलिया, पेल्टीजेरा, फोलियोज, जो इसमें कोरा डिक्ट्योनिमा पेवोनियम, कोरा पेवोनिया है। इट रिजेंबल्स ब्रैकेट फंजाई इन अपीयरेंस। अब हम बात करें फ्रूटिकोज लाइकन्स, जिनको हिंदी में कहते हैं शुपिल लाइकन्स। द लाइकन इज ब्रांच लाइक अ बुश। ये झाड़ी के समान दिखाई देते हैं। इनके शरीर अधिक स्पष्ट एवं जटिल होते हैं। ये बेलनाकार या रिबन जैसे एक स्वतंत्र रूप से शाखित होते हैं और इनकी जो शाखाएं हैं वो रोमिल या पर्न जैसी होती हैं। इनके थैलस में ऊपरी एवं निचली सतह का विभेदन नहीं पाया जाता है और पादप शरीर चपटी म्यूसिलेज डिस्क की सहायता से सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं। इनका जो रंग है वो मटमैला, धूसर, हरा, भूरा, पीला हरा, नीला हरा अथवा काला होता है। एग्जाम्पल है क्लेडोनिया, अस्मिया, एवर्निया। जो लाइकन का जो शरीर है उसका जो मैक्सिमम भाग है, जो उसका अधिकांश भाग है, वो फंगल पार्टनर से बना हुआ है, यानी कि कवकांश से बना होता है, माइक्रोबायोन से बना होता है। इसमें सरफेस, मेड्यूला और राइजीन्स होते हैं। जो एल्गल पार्टनर या फाइकोबायोन्ट है, दे कॉन्स्टिट्यूट हार्डली 5% ऑफ द लाइकन बॉडी। इट इज़ जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो जोन बिलो द सरफेस। अब अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की कि जो फंगस है और एल्गी है इनके बीच में क्या संबंध है, तो फंगस जो है वो सारे महत्वपूर्ण फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर एंड कवरिंग, एंकरिंग, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये इसका मुख्य फंक्शन है। मिनरल्स जो हैं ये सबस्ट्रेटम से एब्जॉर्ब किए जाते हैं या एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कुछ स्पेशल केमिकल्स हैं, दे आर एक्सक्रीटेड बाय द फंगस पार्टनर ऑफ द लाइकन टू डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। जो मेन फंक्शन एल्गी का है वो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इसमें यदि ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, तो ये
नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है। The alga picks up water and mineral salts from the fungus, while the fungus obtains part of the food manufactured by the alga. Therefore, in a lichen, the association between algae and fungus is that of mutual benefit, popularly known as symbiosis, जिसे हम सहजीविता कहते हैं। However, at times, ये जो फंगस है ये एल्गल सेल्स में हॉस्टोरिया भेजता है। ये एल्गी को इंड्यूस करता है कि वे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो सीक्रीट करें एंड दे प्रिवेंट दी एल्गा। ये एल्गी को पैक्टिक कवरिंग बनाने से रोकता है। कुछ वर्कर्स जो हैं उन्होंने ये बताया कि एक मास्टर और स्लेव हाइपोथेसिस इसमें रखा गया है, जिसमें कि अपर हैंड फंगस का पाया जाता है या फंगस का कहा जाता है कि जो फंगस है वो एक कंट्रोल्ड पैरासाइट है ओवर दी एल्गी। इस फिनोमिनन को हेलोटिज्म कहते हैं। कितनी भी इस बारे में जानकारी हो एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स की, लाइकन की और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप्स की, पर आज तक आर्टिफिशियल लाइकन का बनाना संभव नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं जनन क्रिया या रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकन्स। तो लाइकन्स जो हैं ये 4 मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके। Progressive death and decay resulting in the separation of a thallus and 2 or more parts। तो इसमें ये है कि यदि कोई लाइकन के जो पार्ट्स हैं यदि वे मृत हो जाते हैं तो इनके विलगन होने से each part is capable of forming a लाइकन। फ्रेगमेंटेशन, जिसको कि विखंडन कहते हैं, विभिन्न प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना या किसी भी कारण लाइकन का थैलस अनेक टुकड़ों में या खंडों में बढ़ जाता है और आगे चलकर इसका प्रत्येक खंड पूर्ण रूप से एक नए थैलस में रूपांतरित हो सकता है। फिर है आइसीडिया। ये लाइकन थैलस की सतह पर अतिवृद्धि है। इनको हम कह सकते हैं कि ये पिटिकाओं या गॉल्स के रूप में विकसित गोलाकार या शंक्वाकार संरचनाएं होती हैं। ये पूर्ण और परिपक्व हो जाती हैं तो आसानी से थैलस से पृथक होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए थैलस का निर्माण करती हैं। So Isidia, they are superficial outgrowths of the lichens which are primarily meant for increasing surface area and photosynthetic activity. At times they are broken off. Each Isidium is capable of forming new lichen because it has a core of algal cell surrounded by a sheath of fungal hyphae. फिर एक संरचना है सोरीडिया। ये सूक्ष्म गोलाकार कणिका रूपी अतिवृद्धियाँ होती हैं। They are microscopic lichen propagules which are produced in large numbers inside the sori. ये थैलस की सतह पर उपांतों या किनारों पर सफ़ेद चूर्ण या पाउडर जैसे संहति के रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन सोरीडिया में एक या एक से अधिक शैवाल कोशिकाएं